मूवी के स्टार्ट में हमें एक सुनसान जगह को दिखाया जाता है जहां पर एक साइको ने एक लड़की को बांध कर रखा होता है। साइको एक ही बार में उस लड़की का गला काट देता है और उसके सर को अपने पास रख लेता है। अगले सीन में हमें कुछ पुलिस वालों को दिखाया जाता है। इन्हें एक सुनसान जगह पर बॉडी मिलती है जिसका सर नहीं था। बॉडी की पहचान करने के लिए उस लड़की की माँ उसके पैरों के निशानों को देखती है और रोने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कहानी के लीड गौतम को दिखाया जाता है जो देख नहीं सकता था। वो अपने कार में बैठा हुआ रेडियो में रागिनी का पॉडकास्ट सुन रहा होता है। गौतम रागिनी को पसंद करता था। रागिनी डॉक्टर श्वेता का इंटरव्यू ले रही थी। वो एक साइकेट्रिस्ट थी। वो उन्हें उस साइको के बारे में बता रही होती है कि साइको एक मानसिक रोगी होते हैं जो लड़कियों का गला काट कर रख लेते हैं और वो उनका अपना इनाम समझते हैं। अगले सीन में किलर को दिखाया जाता है जो उन कटे हुए सर को फ्रिज में स्टोर करके रख रहा होता है। गौतम रागिनी से प्यार करता था और रागिनी जहाँ भी जाती थी गौतम भी उसके पीछे पीछे जाता था। रागिनी एक नर्सरी में कैक्टस का प्लांट खरीदने जाती है। तब गौतम भी एक कैक्टस का प्लांट लेता है, लेकिन इससे रागिनी उससे डिस्टर्ब होने लग जाती है और इरिटेट हो जाती है और वहां से चली जाती है। उन्हें पिछले विक्टिम की स्कूटी मिलती है और पुलिस विक्टिम के माता पिता को कुछ सवाल करती है इस बारे में। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। किलर ने अब तक 13 लड़कियों को मार दिया था। रात में रागिनी एक पार्टी में जाती है जहां पर गौतम रागिनी के लिए एक गाना गाता है जिससे रागिनी इम्प्रेस हो जाती है और उसे मिलने को कहती है, लेकिन वो उसे पता नहीं बताती। गौतम से कहती है कि वो अगले दिन बता देगी। अगले दिन गौतम को उसका पॉडकास्ट से पता चलता है कि रागिनी एक पुराने स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रही है। अगले सीन में हमें रागिनी को दिखाया जाता है जो गौतम का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर साइको किलर आ जाता है और रागिनी को बेहोश कर देता है। रागिनी गौतम को आते देख लेती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। गौतम को पता चल जाता है कि रागिनी खतरे में है और उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। वो पुलिस को सारी बातें बताता है और उन्हें रागिनी को बचाने को कहता है। इधर किलर ने रागिनी को बांध कर रखा होता है और किलर जब रागिनी को मारने ही वाला था तब उसे रागिनी की आंखों में डर नहीं दिखता। तब किलर उसे नहीं मारता। रागिनी उसे बताती है कि वो आखिरी लड़की है जिसे वो मारेगा। इसके बाद गौतम उसे ढूंढकर मार देगा। इस बात से किलर का ईगो हर्ट हो जाता है और वो रागिनी को बांधकर वहीं से नए शिकार ढूंढने चला जाता है। इधर पेट्रोल पंप के पास एक प्रोस्टिट्यूट अपने कस्टमर का इंतजार कर रही थी। तभी किलर उसे लिफ्ट देता है और उसे खाने के लिए चॉकलेट देता है। चॉकलेट खाते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है और किलर उसे लाकर बांध देता है और रागिनी के सामने ही उस लड़की का गला काट कर फेंक देता है, जिससे रागिनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। अगले दिन पुलिस को फिर से एक बॉडी मिलती है जिसका सर नहीं था। गौतम भी वहीं पर आ जाता है और उस बॉडी के पास जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे भगा देते हैं। गौतम पुलिस वालों से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो रागिनी को ढूंढ लें, लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई मदद नहीं करते। इसके बाद गौतम सब इंस्पेक्टर कमल से हेल्प मांगने जाता है। कमल पास में एक साइको केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन एक हादसे में कमल की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। गौतम कमल से अपनी मदद करने को कहता है, लेकिन कमल उसे डांटकर भगा देती है क्योंकि वो खुद ही डिप्रेस थी। इधर पुलिस वाले उस प्रोस्टिट्यूट की फ्रेंड से पूछते हैं, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। बाद में कमल गौतम की मदद करने को मान जाती है। कमल गौतम से केस की सारी डिटेल को चुराने को कहती है जिससे उन्हें किलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। गौतम रात में ही उसी फाइल को चुराने जाता है। कमल उसे कैमरे की हेल्प से गाइड करती है। गौतम किसी तरह रिकॉर्ड रूम में पहुंच जाता है, लेकिन उसे कांस्टेबल पकड़ लेता है। उसकी इस लगन को देखकर वो किलर की फाइल का कॉपी बनाकर उसे दे देता है। इसके बाद कमल और गौतम इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि किलर डॉग की हेल्प से किसी भी लड़की को किडनैप करता है। किलर अपने अगले शिकार के लिए प्लान बनाता है और एक कुत्ते को बाहर छोड़ देता है और खुद एक डिसेबल बन जाता है। रास्ते में एक लड़की आती है और वो उसकी मदद करती है, लेकिन वह डॉग को उसकी कार में नहीं रखती। इससे किलर को पता चल जाता है कि उसके प्लान के बारे में गौतम को पता चल गया है। इसके बाद वह एक हैकर की मदद से उस लड़की का पता निकालता है और उसके पास जाकर उसे भी मार देता है। किलर उसे अपने अड्डे पर लाता है और उसका सर को भी काट कर रख लेता है
और रागिनी से कहता है कि तुम सही थी, गौतम तुम्हें ढूंढ रहा है। इधर गौतम को अपने घर पर कोई आवाज़ आती है तो वो उसे देखने आता है। तब उसे एक डेड बॉडी मिलती है जिसको किलर ने वहाँ रखा होता है। पुलिस गौतम से इन्वेस्टिगेशन करती है और तब गौतम उन्हें सारी बात बताता है। इधर रागिनी पहली बार उस रूम से बाहर निकलती है और तब उसे पता चलता है कि किलर ने अपने टीचर और एक मरे हुए कांस्टेबल को भी बांध कर रखा हुआ होता है। रागिनी उस टीचर से पूछती है। वो टीचर उसे बताती है कि उसने उसे बहुत पनिश किया था, जिस वजह से उसने उसे यहाँ बांध कर रखा हुआ। इधर गौतम नोटिस करता है कि जो डेड बॉडी उसके पास आई थी उसमें पिग की स्मेल आ रही थी। तब गौतम सबको पिग फार्म में ढूंढने को कहता है। उसके बाद सभी साथी एक एक करके सारे फार्म को देखते हैं, लेकिन उन्हें किलर के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर उनका पीछा करता है और उस फार्म में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात उस किलर से होती है। किलर उसे बेहोश कर देता है और उसे भी बांध देता है। पुलिस वाला अपनी आखिरी इच्छा में एक गाना गाने को कहता है और इसी बीच किलर उसके सर को भी काट कर अलग कर देता है और उस ऑफिसर के सर को एक पेड़ पर बांध देता है और सभी पुलिस वालों को चैलेंज करता है। इसके बाद किलर रात में गौतम के घर आता है और गौतम गाड़ी की आवाज़ सुनकर नीचे आता है और अपने बैग से इस कैक्टस के प्लांट को रख देता है। लेकिन तभी उसका साथी राजा उस किलर का पीछा करने लगता है। एक सुनसान जगह पर जाकर किलर छुप जाता है और पीछे से आकर राजा को मार देता है। उसे मारने के बाद वो गौतम को बताता है कि रात के 12 बजे वो रागिनी को भी मार देगा। राजा के मरने के बाद गौतम टूट जाता है और सब कुछ छोड़ने को कहता है, लेकिन तभी उसे किलर के बारे में एक खास जानकारी मिलती है। किलर की एक उंगली नहीं थी और वो फिर से पिग फार्म पर जाता है। तब गौतम को फार्म से एक मैप मिलता है और गौतम उस मैप को याद करता है और रागिनी को बचाने जाता है। गौतम खुद ही कार ड्राइव करता है और कमल उसको रास्ता दिखाती है। फार्म तक पहुंचने के बाद कमल वहां रुकती है और गौतम अकेले ही उस किलर के पास जाता है। किलर चारों तरफ अलार्म लगाए होते हैं। गौतम के आने से किलर को पता चल जाता। किलर उसे मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है। किलर पागलों की तरह गौतम को ढूंढता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। बाद में गौतम किलर के पास आता है और उसकी पीठ पर हाथ रखता है और वो किलर से कहता है कि वह उसे कुछ नहीं करेगा। लेकिन तभी किलर उसके पेट में एक चाकू मार देता है। लेकिन तभी गौतम अपने पॉकेट से एक टॉर्चर गन से किलर को बेहोश कर देता है और उसके दोनों पैरों को बांध देता है। इसके बाद गौतम रागिनी को बचाने जाता है। रागिनी उस चाबी को टीचर के पास फेंकती है। तब किलर उसे भी मार देता है, लेकिन तब तक ये लोग वहाँ से भाग गए थे और वो लोग उस किलर से बच जाते हैं। अगले दिन रागिनी का इंटरव्यू होता है। तब वो उस किलर के बारे में बता रही होती है कि वह एक बच्चे की तरह है जिसे कभी किसी ने प्यार नहीं दिया और ये देखकर किलर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और किलर को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो एक ऊंची खाई से कूदकर खुदकुशी कर लेता है और इसी पर मूवी का एंडिंग हो जाती है।